अरविंदर जी, यही समझाना चाह रही हूँ आपको। क्वेश्चन करना बहुत मैं समझा हूँ मैडम, मैं समझा हूँ। मैं तो सवाल, मैं आपसे ये सवाल पूछने आया हूँ, आप सुन नहीं रही हैं, आप सुन ही नहीं रही हैं मैडम। नहीं नहीं नहीं, आपने हमें बुलाया, हमने आपका इंटरव्यू किया, आप, हमारा राइट है, मैनिफेस्टो आपने तैयार किया, सवाल तो मैं पूछूंगा। सवाल पूछोगे बिल्कुल, और मैं उनके जवाब भी दूंगी, लेकिन जवाब ऐसे होने चाहिए जो जेन्युइन भी हो। तो आप जब तक सुनेंगे नहीं तो मैं जवाब दे कैसे पाऊंगी? चलिए, है मेरे पास, आराम से भी बोल सकते। मैं आराम से क्यों बोलूंगी? आपके क्वेश्चंस जैसे होंगे वैसे ही। क्वेश्चन मैंने आपका लिखा हुआ किया मैडम। क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ किया होगा आपने, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र नहीं घूमा। कुरुक्षेत्र के घर घर में गई हूँ, लोगों के बीच में गई हूँ, जो आज के नेता नहीं कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है उनका, लोगों के बारे में कोई सोच नहीं है, क्या करना चाहिए हमें अपनी जनता के बारे में वो नहीं पता उन्हें। मतलब यहाँ पर भी आप अपनी जीत दर्ज करती हैं? जीत ही दर्ज करती हूँ और जीत कर दिखाऊंगी। ध्यान रखा गया, अपना गढ़ ही जो ढंग से नहीं साफ स्वच्छ रख पाया, वो आसपास के एरिया की जिम्मेवारी को कैसे निभाएगा? मेरा मानना तो ये है, अपने घर को पहले सुरक्षित रखना पड़ता है, अपने घर का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद जनता का ध्यान रखा जाता है। इशारा किधर है आपका? इशारा क्लियर, आपको भी पता है और मुझे नहीं पता। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूं, मैं यहाँ पर। एमएलए साहब पूरे कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी ले रहे हैं, आसपास के एरिया की जिम्मेवारी ले। आपको शायद सीधी बातें समझ में नहीं आती, क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि आप समझने के हालात में ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर रात को कोई प्रेग्नेंट लेडी वहां जाती है, वहां पर क्या फैसिलिटी है? इमरजेंसी डॉक्टर कौन सा है? आप मुझे एक बार नाम तो बताइए उसका। वहां से कल्पना चावला रेफर किया जाता है, क्या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए रात के टाइम पे वहां जाना पॉसिबल है? वो वक्त ऐसा होता है कि लेडीज एक कदम भी ना चल पाए, आपको वो दिखाई नहीं देता? एक ही बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट है, तो पेशेंट ठीक होगा या बीमार होगा? सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो पेशेंट बीमार होंगे या ठीक होंगे? नई बिल्डिंग बनाई गई है, शायद आपने उस पर नजर नहीं डाली प्रॉपर। वहां पर कुछ नहीं होता, बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, फैसिलिटियों की बात कर रही हूँ। बिल्डिंग तो पता नहीं किस कारण बनाई गई, वो कारण भी निकल कर आएंगे, वक्त आने दीजिए, उसका भी प्रूफ आपको दूंगी बिल्डिंग क्यों बनाई गई। लेकिन फैसिलिटियां क्या है, हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा हो, फैसिलिटियां होना ज्यादा मायने रखती हैं। आपको ये बात की समझ होनी, जनता को समझ। मैडम जितना जोश बोलने में, काम में भी है। काम में जब काम आप मौका दे के देखिए, मौका तो वो तो जनता देगी। ये जो जज बैठे हैं ना मैडम जी, नहीं, मैं हूँ, मैं तो जनता का सवाल उठाऊंगा, मैं तो जनता का सवाल उठाऊंगा। जनता का सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। आपकी मीठी बातें पढ़ के ये मीठी बातें नहीं है, आपको वोट मिल जाए, नहीं आपको वोट मिल जाए, आपको वोट मिल जाए, आप जीत जाए, उसके बाद फिर धक्के खाए जनता। वोटिंग एक जरूरी प्रोसेस है, तो आज तक जनता क्या कर रही थी? आपने ये क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं किए? एक बार क्वेश्चंस तो करते, एक बार जनता के बीच में जाइए। आप जनता के बीच में कभी नहीं गए। मेरे आपकी गलतफहमी है, आपने हमारा चैनल ही नहीं देखा। आज का आपका स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से तो आपको जनता की परेशानियां ही नहीं पता। तो आपने हमें देखा ही नहीं जनता के, आपने चैनल ही नहीं देखा। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। अगर मैं बात करूं चुनाव की, तो इकाई चुनाव जो है वो कई जगह आपने देखे, शाहबाद में देखे। कुरुक्षेत्र जिले की बात करें, क्योंकि कुरुक्षेत्र खबर है ही कुरुक्षेत्र का। निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो शाहबाद में आपने देखा, लाडवा में देखा, आपने देखा उसको पेहवा में, तो किसके सर पर ताज रखा, ये जनता जनार्दन का ही हक है। जनता ही अपना बहुमूल्य मत दे करके जिताती है। और अगर आज अब बारी आने वाली है, थानेसर की शाही बिगुल बजने वाला है। थानेसर की अगर मैं बात करता हूं तो क्या रहेगा थानेसर में? कोई सिंबल के ऊपर लड़ेगा, कोई नाम के ऊपर लड़ेगा, कोई चेहरे के ऊपर लड़ेगा। एमसी भी होंगे, चेयरपर्सन और चेयरमैन भी होंगे। तो आने वाला समय ही बताएगा किसके सर पर रखा जाएगा ताज। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। खबर को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जनता के बात उठाना, जनता का दुख उठाना, निष्पक्ष उठाना, यह कुरुक्षेत्र खबर का फर्ज रहा है। आज हम आए हैं तनुजा जी के ऑफिस में, इनेलो से हैं। अगर मैं बात करूं, उस पार्टी से इनको जो है टिकट मिला है, उस पार्टी से इनको जो वैल्यू मिली है, जो पार्टी जो है बहुत ताऊ देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलती रही है, उनको मसीहा बोला गया है। आज मैं बात करूं तो आज उनके दफ्तर में हम लोग पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे क्या रहेगा, किस तरह रहेगा, किस तरह आखिरकार वो दावे करती हैं कि हम जीत कर ही लौटेंगे। अरविंदर सिंह के साथ जुड़िए और आप लाइव तस्वीरें देखिए। तनुजा जी नमस्कार। नमस्कार जी।
कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुनाव में चेहरा आपका दिखाई दे रहा है, चुनाव में आप आगे बढ़ करके जो है साथ भी दे रही हैं, जनता के दुख भी सुन रही हैं, तो किस तरह देखते हैं? शुरुआत करें अपने बारे में, क्वालिफिकेशन बताएं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्वालिफिकेशन मेरी BA BEd हूँ, मैं JBT हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ और आज सोशल वर्क में ही एक अनूठी पहल, क्यों जनता आज बहुत समस्याओं में है, जब हम जनता के बीच में निकलते हैं तब हमें समस्याओं के बारे में पता चलता है। तो समस्याओं पे काम करने के लिए राजनीति में कदम रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज जो सिचुएशन है थानेसर की वैसी नहीं होनी चाहिए। मैडम अगर मैं बात करूं तो आज शुरुआत हम लोग करेंगे कुछ मुद्दों पर, आपकी मेरी बात भी होगी, क्योंकि अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूं, अगर मैं बात करूं लिटरेचर की, तो आप देख लीजिए 23 से लेकर 24 इसमें जो है बातें लिखी गई हैं, 24 इसमें लाइनें लिखी गई हैं। आखिरकार उनसे क्या रिलेशन रहा और किस तरह मैनिफेस्टो तैयार किया गया? ऐसा तो नहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे होंगे। तो मैडम आपसे हम खुल के जनता के सवाल लेकर आपके पास में आया हूं, क्योंकि अगर आप उम्मीदवार बनती हैं तो जनता आपको अच्छी तरह जान ले, उसके बाद ही आपको मत दे। क्या बताती हैं इसके बारे में? बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस अगर ये आए हैं, ये मैनिफेस्टो अगर आया है, तो मैं तो स्वयं चाह रही थी कि कोई मुझसे इसके बारे में पूछे। क्यों? क्योंकि ये जनता की समस्याएं हैं जिस पर आज तक ना तो कभी बात की गई और ना कभी इस पर काम किया गया। तो आज मैं तैयार हूं इस चीज के लिए कि जनता मुझे मौका देगी तो जनता के पास समस्याएं नहीं रहेंगी, जनता को समस्याएं नहीं, समस्याओं के हल चाहिए हैं। नगर पार्षद, जी हाँ नगर परिषद, माफ कीजिएगा, नगर परिषद के क्षेत्र में जनता के जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। कहां जान माल की सुरक्षा नहीं हो रही? अरविंदर जी आप ही बताइए मुझे, जान माल की सुरक्षा कहां हो रही है? जगह जगह सीसी कैमरेज लगे हैं मैडम। आप निकलिए, आप गाड़ी लेकर के निकलती हैं, आप वहां जाके देखिए, आपने इतनी बड़ी लाइन तो लिख दी। आपकी बात से पूर्ण रूप से एग्री हूं। कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे नहीं डमी कैमरे हैं। अगर कैमरे प्रॉपर हैं, वो मेंटेनेंस प्रॉपर है, तो दुकानदारों से क्यों जरूरत पड़ती है वीडियोस लेने की? अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई मिस हैपनिंग होती है, तो दुकानदारों से रिकॉर्डिंग लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप लोगों से रिकॉर्डिंग क्यों मांगी जाती है? अगर वो कैमरे प्रॉपर काम कर रहे हैं, पैनी नज़र है उसकी, दुकानों पर कैमरे लगे होते हैं, प्रॉपर उस पर डिस्क्रिप्शन होता है कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं, तो वो कैमरे काम कर रहे होते हैं, दुकानदारों के कैमरे काम कर रहे हैं। लेकिन जो चौक पे कैमरे लगाए हैं, कैमरे लगाने हैं, डमी कैमरे नहीं लगाने हैं। तो मतलब जान माल की सुरक्षा जो है कैमरों के अलावा कैसे की जा सकती है? कैमरों के अलावा सड़कों के आप हालात देख लीजिए। सड़कों पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जान माल का नुकसान नहीं होता। आज सड़कों के हालात आपके सामने हैं, आप खुद अपनी वीडियोस में दिखाते हैं। लाइट्स तो लगी है, जगह जगह लाइट्स लगी है, लाइट्स येलो लाइट्स लगी है, ग्रीन लाइट लगी है, और लाइट्स जगना, दोनों में फर्क होता है। ये आप खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग्स में दिखाते हैं, अपनी वीडियोस में दिखाते हैं। मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शायद आपको खुद भी पता है ये सभी बातें। मतलब आपका कहना साफ तौर पर यह है कि कैमरास का भी प्रॉपर इंतजाम किया जाएगा और सड़कों के ऊपर जो दुर्घटना होती हैं, स्पीड ब्रेकर्स हो गए जैसे कि, उनका भी ध्यान प्रॉपर रखा जाएगा। बिल्कुल, जनता का ध्यान रखने के लिए ही नेता होते हैं, जनता की समस्याओं के लिए नहीं होते हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य और सुंदर वातावरण की अगर मैं बात करूं, उसके लिए आपने प्रॉपर जो है उपलब्ध किया जाएगा। किस तरह से आप स्वास्थ्य को और उसकी सुंदरता को कैसे प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे? स्वास्थ्य आज बहुत जरूरी है। लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटियां नहीं है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के नाम कमाया जा रहा है। हमने बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं, LNJP की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर फैसिलिटियां क्या है आपको खुद नहीं पता। आप तो खुद वहां रिकॉर्ड करके आए थे वार्ड्स के हालातों के बारे में, वार्ड्स की सफाई साफ व्यवस्था के बारे में। आपको ध्यान नहीं है अपनी वीडियो। तो आप ही के द्वारा और लोगों की बीच में जाने से, लोगों से मुझे ये समस्याओं के बारे में पता चला और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर काम भी करूँ। तो मैंने ये कागज तैयार नहीं किया, ये मैनिफेस्टो है, ये मेरा शपथ पत्र है। मतलब अगर पार्कों की मैं बात करता हूं तो पार्कों में भी जैसे खुशबूदार फूल लगाना या उनको पार्कों को प्रॉपर मेंटेन करना, तो किस तरह लगता है कि आप देखते हैं कि पार्कों को मेंटेन नहीं किया जा रहा? 7 सेक्टर में आप जाइए, 13 में जाइए, कई पार्क हैं जो मेंटेन किए गए हैं, शायद वहां आप नहीं गए। मुझे अरविंदर जी ऐसा लग रहा है आप अपनी कवरेज ढंग से कर ही नहीं पाए हैं। आपने पार्कों के हालात जाकर नहीं देखे हैं। पार्क बनाए गए हैं, उनको साफ व्यवस्था, उसमें सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा? अगर पब्लिक ने ही साफ करने हैं तो पब्लिक पार्क भी खुद ही बना लेगी।
जब उसको सरकारी तौर पे आप लोग बना रहे हो तो उसको मेंटेनेंस कौन करेगा? लोग वहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं, वो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी साफ व्यवस्था नहीं है, वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि पार्कों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? मतलब आपका कहना है कि अगर आपको इस तरह से यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। एक बार मौका जब मेरे हाथ में आएगा, आप अपने कुरुक्षेत्र के हालात देखिए। आपको जो अपनी ये वीडियोस बनाते हैं कमियों को लेके, आप कुरुक्षेत्र की सुंदरता दिखाने के लिए वीडियोस बनाएंगे, दावा है मेरा। तीसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा मैम, सीवरेज और नालियों की अगर मैं बात करूं तो सफाइयां प्रॉपर की जाएंगी, बरसात के पानी की निकासी के प्रॉपर प्रबंध किए जाएंगे? हाँ, मान सकते हैं कि कहीं कहीं पानी जरूर रुका है, लेकिन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, कहीं कहीं की बात नहीं है। पूरे कुरुक्षेत्र के मानसून आया था, मानसून की पहली बारिश आई थी, आपको याद होगा, आपने भी कवरेज की थी, मैंने भी लाइव जाके लोगों को दिखाया था। अगर सीवरेज की, नालियों की प्रॉपर व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, तो पानी की निकासी क्यों नहीं हो पाई? और मैं बारिश रुकने के बाद गई थी, और वो भी 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद भी वो पानी वहीं का वहीं रुका हुआ था। आपको ध्यान होगी ये बात। तो कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है साफ सफाई? मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, और जनता को भी कहीं नहीं दिखाई दे रही। आज जनता समस्याएं बता रही है। आपको लगता है कि सारा का सारा कुरुक्षेत्र ही ऐसा है? सारा कुरुक्षेत्र का कोई भी एक, शायद आपने कुरुक्षेत्र घूमा ही नहीं मैडम। बिल्कुल नहीं, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो शायद आपको बुरे लग रहे हैं। एक तो आप लोग इनवाइट करते हैं कि मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, सिर्फ सवाल करने की हिम्मत है, जवाब सुनने की ताकत आपके अंदर है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ये कागज नहीं तैयार किया। आपके लिए शायद ये कागज होगा, लेकिन मेरे लिए ये कागज नहीं है, ये मेरा शपथ पत्र है। लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे काम करना है मुझे सिर्फ एक कुर्सी का लालच नहीं है। माइक है मेरे पास, आराम से भी बोल सकते। मैं आराम से क्यों बोलूंगी? आपके क्वेश्चंस जैसे होंगे वैसे ही। क्वेश्चन मैंने आपका लिखा हुआ किया मैडम, क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ किया होगा आपने, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र नहीं घूमा। कुरुक्षेत्र के घर घर में गई हूँ, लोगों के बीच में गई हूँ, जो आज के नेता नहीं कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है उनका, लोगों के बारे में कोई सोच नहीं है, क्या करना चाहिए हमें अपनी जनता के बारे में वो नहीं पता उन्हें। मतलब यहाँ पर भी आप अपनी जीत दर्ज करती हैं? जीत ही दर्ज करती हूँ और जीत कर दिखाऊंगी। चलिए अगला सवाल, जैसे मैडम के सवालों पर आप गौर करिएगा और क्या इनका कहना है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि 23 से 24 जो है यहाँ पर जो है लाइनें लिखी गई हैं, लेकिन हमने 10 से 12 पूछना हमारा फर्ज है, जनता तक ये सब चीज़ पहुँचना फर्ज है। क्या कमियाँ थी, क्या कमी रह गई और आगे किन कमियों को पूरा किया जाएगा। खबर को ज़रूर शेयर किएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इनके हर बात की हम जवाब लेंगे, इनके हर लाइन का हम जवाब मांगेंगे, क्योंकि जनता का ये हक है, क्योंकि बहुमूल्य मत आपको मिलना है अगर जनता चाहेगी तो। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, सफाई कर्मचारियों को ठेका प्रथा जो है वो बंद कर दी जाए तो क्या परेशानी है? क्यों आपने ये लिखा, क्यों ठेका नहीं होगा? ठेका नहीं होगा तो कैसे जॉब मिलेगी, कैसे सैलरी मिलेगी? आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप शायद सफाई कर्मचारियों के बीच में फिर शायद कभी गए ही नहीं। मैंने कवरेज दिखाई है मैडम। दिखाई तो कैसी दिखाई? कवरेज दिखाई तो कैसी दिखाई? आपको नहीं मालूम? पूरी जनता को ये मालूम है कि ठेका प्रथा के अंदर क्या हो रहा है। एक कर्मचारी को पहले लगने के लिए, जॉब पे लगने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद उसको 3 महीने। पैसे किसको देने पड़ते हैं? जो ठेकेदार बनता है वही पैसे लेता है। वो पहले पैसे लेके लगाएगा कर्मचारियों को, उसके बाद सैलरी को 3 महीने तक लटका के रखेगा, उसके बाद उन्हें घर का रास्ता दिखा देगा। क्या यही व्यवस्था है? ये ठेका प्रथा बंद होगी पक्का। ठेका प्रथा बंद हो जाएगी तो किसको? एक तो मैडम प्रिंसिपल भी होता है ना, स्कूल में तो शायद आप गई होंगी, कॉलेज गई हैं आप तो, MBA MAd है व्हाटएवर, तो आप कहती हैं कि आप बताइए प्रिंसिपल कौन रहेगा फिर उनका? प्रिंसिपल एक उचित व्यक्ति रहेगा जो कर्मचारियों को दिक्कत ना आने दे। आज कर्मचारी दिक्कत में है तो वो ठेकेदार में कमी है। मतलब आपका कहना का मकसद ये है कि ठेका प्रथा अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो है एक प्रॉपर पैरेलल वाइज उनको जॉब दी जाएगी। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही वे है ये सोचने का। प्रॉपर उनको जॉब दी जाएगी ताकि वो परेशान ना हो। आज मैं आपको देखिए, चीखने से भी कुछ नहीं होता, चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है जो आज समस्याएं हैं उस पर काम होना बहुत जरूरी है। अरविंदर जी, यही समझाना चाह रही हूँ आपको। क्वेश्चन करना बहुत, मैं समझा हूँ मैडम, मैं समझा हूँ। मैं तो सवाल, मैं आपसे ये सवाल पूछने आया हूँ।
आप सुन नहीं रही हैं, आप सुन ही नहीं रही है मैडम। नहीं, आपने हमें बुलाया, हमने आपका इंटरव्यू किया, आप हमारा राइट है, मैनिफेस्टो आपने तैयार किया, सवाल तो मैं पूछूंगा। सवाल पूछोगे बिल्कुल, और मैं उनके जवाब भी दूंगी, लेकिन जवाब ऐसे होने चाहिए जो जेन्युइन भी हो। तो आप जब तक सुनेंगे नहीं तो मैं जवाब दे कैसे पाऊंगी? चलिए, आपका मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। रेडी की अगर मैं बात करूं, रेडी वाले, फड़ी वाले, रिक्शा वाले मजदूर जो हैं उनको जो है एक प्रॉपर जगह दे दी जाएगी। तो आप बात करें, जगह दे दी जाएगी 200 रेडियां अगर एक जगह आप लगा देंगी तो किस तरह से 2 सेक्टर वाला 8 सेक्टर जाएगा? अरविंदर जी, मेरा मानना ये है, अगर आपको ये मैनिफेस्टो मिला था तो आपको इसको पढ़ के आना चाहिए। पढ़ के आओ, मेरे पास मार्किंग है, मेरे पास मार्किंग है। आप इसे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए। हर वार्ड में फैसिलिटियां दी जाएंगी, रेडियां जहां लगनी चाहिए वार्ड में, लोगों की समस्याओं को। वो तो अभी भी है, आपने कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लिया। कहाँ है 13 सेक्टर जाके देखिए, वैसे रेडियां लगी हैं। 17 सेक्टर में रेडियां लगी, बकायदा उनको जगह दे दी गई है, प्रॉपर जगह दे दी गई। शायद आप वहां गई नहीं अभी तक। मैं हर जगह जाती हूँ, पूरे कुरुक्षेत्र से अवगत हूँ मैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही। पूरे कुरुक्षेत्र में आप घूम के देख लीजिए। अगर रेडी मार्केट बनाई है, मेंटेन कहाँ की, और किसी भी 7 सेक्टर में रेडी मार्केट कहाँ है? मैडम 13 में है। 7 सेक्टर वाला व्यक्ति तो 7 सेक्टर में बूथ बने हुए हैं, वहां पर। बूथ का क्या करेंगे? रेडी वालों के लिए क्या फैसिलिटी है? मतलब आपका मतलब ये से कोई लेना देना नहीं है क्या? जो गरीब व्यक्ति रेडी प्रमोट कर रही है, रेडी प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ। मैं जनता का ध्यान रख रही हूँ, वही रखना चाहती हूँ। जो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा प्रॉपर वे, जो मेरी समझ में होगा मैं वो करूँ। आपका कहने का मकसद है परेशान नहीं होना पड़ेगा उनको, प्रॉपर जी। जनता को परेशानी नहीं चाहिए, हल चाहिए, समाधान चाहिए, सुविधाएं चाहिए। हर तबके का ध्यान आप रखें। बिल्कुल रखूंगी। यही होनी चाहिए। एक कामयाब नेता की पहचान ही यही है कि हर वर्ग का प्रॉपर तरीके से ध्यान। अभी तक के नेता कामयाब नहीं देखे मैडम। कहाँ है कामयाब? गरीब जनता तो गरीब है, अमीर और अमीर। हॉट सीट पे बैठ के ऐसी बातें करनी बड़ी आसान है। आसान, मुझे पता है कि बातें करनी बहुत आसान है, वो उन नेताओं के लिए होगी। मेरे लिए काम करने आसान बनाने हैं मुझे, और मुझे काम करने हैं और करके दिखाऊंगी। चलिए, अगला सवाल आपसे मैं पूछ लूं, क्योंकि आप तो मेरे सवालों से ही जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हैं। पूछूंगा तो मैं नहीं होती हूँ इरिटेट। छोड़िए आप। आज नेता की, जो नेता ना कामयाब है उसकी वजह से इरिटेट हूँ। अपनी जनता के बीच में जाके जब समस्याएं सुनती हूँ उसकी वजह से मैं इरिटेट हूँ। क्यों नहीं जनता का ध्यान रखा गया? कहाँ ध्यान नहीं रखा गया? कहाँ ध्यान नहीं रखा गया? कहाँ ध्यान रखा गया? अपना गढ़ ही जो ढंग से नहीं साफ स्वच्छ रख पाया, वो आसपास के एरिया की जिम्मेवारी को कैसे निभाएगा? मेरा मानना तो ये है, अपने घर को पहले सुरक्षित रखना पड़ता है, अपने घर का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद जनता का ध्यान रखा जाता है। इशारा किधर है आपका? इशारा क्लियर, आपको भी पता है और मुझे नहीं पता। मैं आपका इंटरव्यू लेने आऊं, मैं यहाँ पर। एमएलए साहब पूरे कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी ले रहे हैं, आसपास के एरिया की जिम्मेवारी ले रहे हैं। क्या उन्होंने कुरुक्षेत्र एक छोटी सी जगह है, बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र वाटर ड्रेनिंग की अगर बात करूं तो वाटर ड्रेनिंग वहां पर बना दी गई है, नाले तैयार कर दिए गए हैं, वो आपने नहीं देखे? फिर सड़कों पे पानी क्यों रुका? मैं यहाँ पर विधायक जी की तारीफ करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी तारीफ करने नहीं आया हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ। जेन्युइन ही बात कर रही हूँ। हालात आपके सामने नहीं है क्या? आपने रोड पे जाके, सड़कों पे जाके नहीं देखे क्या? आप तो अरविंदर जी खुद दिखाते हैं वीडियोस में, आपको खुद नहीं पता कुरुक्षेत्र के हालात क्या है। आपको सिर्फ वीडियोस नहीं बनाने हैं, उस पे काम भी होना चाहिए। वीडियो बनाने से नहीं ऊपर उठना है, काम भी होने चाहिए। मैंने 1 साल जनता के बीच में जाकर देखा है, जनता को कितनी परेशानियां, उसके बाद ये मैनिफेस्टो तैयार। हमने तो कभी नहीं देखा आपको जनता। क्यों नहीं देखा? अब वो आपकी आंखों की कमी होगी, मेरी तो कोई कमी नहीं है इसमें। चलिए, अगला सवाल आपसे लेते हैं। मैडम, आपने लिखा है वरिष्ठ नागरिक जो हैं, महिलाएं, बच्चों के लिए पार्कों में बैठने की विशेष तरह से व्यवस्था की जाएगी। माफ कीजिएगा, जो है हर सेक्टर में एक पार्क है। व्यवस्था है कहाँ? अगर व्यवस्था होती तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती? लोग कंप्लेंट्स क्यों करते? पार्कों के हालात आपने जाकर नहीं देखे क्या? एक बार उन पार्कों की भी वीडियो बना लीजिए जाके। जो पार्क खंडर ही बोलूंगी उनको, खंडर बने हुए हैं, सिर्फ जगह कब्जा किया हुआ है जगह पे कि ये पार्क की जगह है, लेकिन मेंटेनेंस कौन करेगा? मैडम जी, उनको मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो कहाँ है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से टेंडर मैन थोड़ी ना बनना है।
टेंडरमैन थोड़ी ही ना बनना है, काम भी तो करना है। काम कौन करेगा जब काम टेंडर जाएंगे तभी तो काम होगा। आपने जब काम की जिम्मेवारी लिया तो आपका फर्ज बनता है वो काम करने का। क्यों नहीं कर रहे हो आप? अगर वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा बंदा तो हटाना ही पड़ेगा। तो हटाओ ना, मैं थोड़ी ना हटाऊंगी। मेरे पास पावर आएगी तो मैं हटा दूंगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मौका तो आने कहने का मकसद आप ये कहती हैं, मौका तो आने दीजिए, वक्त तो आने दीजिए, वक्त की इंतजार तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए मतलब कहने का मकसद आपका ये है कि इनके लिए भी बहुत प्रॉपर तैयारी जो है वो की जाएगी बुजुर्गों के घूमने के लिए। पूर्ण रूप से तैयार हूँ। क्यों? लोगों की समस्याएं जब सुनते हैं ना हरविंदर जी, आपको खुद पता चलेगा। जो एक बार लोगों के बीच में मैडम जी जाइए। 5 साल हो गए मुझे समस्याएं सुनते, आप मुझे समस्याएं मत समझाओ। समस्याएं क्यों ना समझाऊं? फिर अगर आपको समस्याओं की पता होता तो आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन जिनसे करने चाहिए थे आप वहां तक क्यों नहीं गए? हमने किए और हल भी हुए। कहाँ हल हुए हैं? हल हुए हैं तो पब्लिक को समस्याएं क्यों है? सिंपल सी आंसर है। अगर हल हुए हैं, हाँ मैं बोलती हूँ, मुझे पता है कि आपने क्या हल करवा लिया? आज मैं आप भी जनता है, आपने क्या हल करवा सफाई लिया? व्यवस्था चल रही है, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि सफाई चाहूं तो मैं 1 घंटे में भी करवा सकता हूं। तो क्यों नहीं करवा रहे? इसका रीजन क्या है? जनता को परेशान करना है क्या? अगर 1 घंटे में आपके बस का काम है कि आप 1 घंटे में सफाई करवा देंगे तो करवा क्यों नहीं रहे? मैडम जी शायद आपने देखा नहीं, डंपर्स प्रॉपर चलते हैं, डंपर्स चलते हैं। उसके बाद जो है हाथ रेडियां जो है वो अलाउड करवा दी गई हैं। अगर आपका घर दूर है तो गली किसी गांव में है तो वो बात अलग है। हरविंदर जी मुझे लगता है फिर वो डंपर्स आप ही के घर आ रहे होंगे अगर आप मेरे से क्वेश्चन करने आए हो। हमारे तो यहाँ डंपर आ नहीं रहे, और जिन लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ वहां भी डंपर्स नहीं आ रहे। अगर डंपर ना आ रहे हो, अगर डंपर्स आ रहे होते तो गलियों के आसपास कूड़ा क्यों इकट्ठा होता? पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना है। अगर डंपर्स टाइम पे आ रहे हैं, आपका आरोप है कि डंपर्स जो है वहां से निकलते हैं, वहां से निकलते हैं। डंपर्स जहां होने चाहिए वहां नहीं है, और जहां नहीं होने चाहिए डंपर्स अभी भी वहीं खड़े होंगे। मैं आपको ये बात दिखा भी सकती हूँ। मैं मौका आएगा आपको ये चीज का भी सबूत दूंगी, क्योंकि विदाउट एनी प्रूफ मैं कभी कोई बात नहीं किया करती। ये मेरी खासियत है। प्रूफ दिखाती हूँ। ढूंढिए आप प्रूफ। मतलब आपका कहने का मकसद है कि डंपर्स भी प्रॉपर नहीं चल रहे। 10-15 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में डंपर्स आना उसको प्रॉपर काम नहीं कहते हैं। जब डंपर्स लगाए हैं तो वो प्रॉपर टाइम पे आने भी चाहिए। चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछ लूं। यहां पर भी शायद आप अपने आप को सही कहती हैं, और ये तो जनता मेरी बताएगी कौन सही है कौन गलत। मेरा फर्ज है इनसे सवाल पूछना, मेरा फर्ज है इनसे जनता की आवाज लेकर के पहुंचना, क्योंकि ये दावेदार हैं आने वाले इलेक्शन में चेयरमैन की कुर्सी की। तो वही क्या हालात रहेंगे, किस तरह से हाउस टैक्स के काम होंगे, किस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम होंगे, किस तरह से रजिस्ट्रीज के हर डिपार्टमेंट के काम होंगे, वो मेरा पूछना इनसे फर्ज है। अगर मेरी गलती हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे सवाल मेरे जहन में सही इनसे मैंने पूछे हैं। अगला सवाल, और जनता जनार्दन मेरे बारे में भी बताएगी कि क्या मैंने इनसे सवाल सही पूछे, क्या जनता का हक लेकर के चलना, जनता की आवाज लेकर के चलना वो कहां गलत है। खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिए। अगला सवाल पर हम लोग जाएंगे। स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए जाएंगे। जब मैडम जी डिस्पेंसरियां जगह जगह बनी है, हॉस्पिटल बने हैं, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो जांच कैंप की आवश्यकता क्या है? जांच कैंप की आवश्यकता हरविंदर जी, डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान हैं। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, दोनों को पता है। लेकिन स्टाफ अगर प्रॉपर होगा तभी तो काम हो पाएंगे। तो स्वास्थ्य कैंप बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर हमें ट्रीटमेंट कब होगा? जब हमें दिक्कतों का पता होगा, जब हमें प्रॉब्लम्स का पता होगा, तभी तो हम हल कर पाएंगे। तो लोग जो नहीं कर पाते हैं, गरीब वर्ग जो नहीं कर पाता है, वो एक कैंप की वेट करता है कि कैंप आएगा, हम ट्रीटमेंट लेंगे वहाँ से और अपना इलाज कराएंगे। डॉक्टर अगर धरती पे बने तो दूसरा भगवान है, तो डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसका आपका कहने का मकसद क्या है? अगर एक डॉक्टर भगवान है, मानती हूँ, डॉक्टर से ऊपर तो देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स कि अगर एक डॉक्टर की 4 जगह ड्यूटीज लगा देंगे तो डॉक्टर काम कैसे कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब आप ही मुझे दे दीजिए। LNJP में हर रोग के लिए डॉक्टर है। मैं शिफा के लिए उस डॉक्टर को सलाम करता हूं, और इस बात में मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इलाज के लिए कहीं परेशान हो रहे हैं तो LNJP आपको इलाज करवाया जा सकता है, आप आ सकते हैं। हरविंदर जी आपकी फिर कवरेज में ही कमी है, आपको प्रॉपर समझ। आप मेरे पर कसूर निकाल रही हैं। अपनी बात का जवाब देना। आप अपनी बात
का जवाब मैं नहीं बात ना। का जवाब ही दे रही हूँ आपको। सिविल हॉस्पिटल आप कभी LNJP की तरफ गई ही नहीं। क्यों नहीं गई हूँ? हजारों मरीज वहां से ठीक होते हैं। हाँ, अगर व्यवस्था में कमी है आप वो बताइए। आप LNJP को इल्जाम नहीं लगा सकती व्यवस्था हैं। में ही कमी है। बताइए क्या कमी है? अगर वहां रात को कोई प्रेग्नेंट लेडी चली जाती है, आपको शायद सीधी बातें समझ में नहीं आती। क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि आप समझने के हालात में ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर रात को कोई प्रेग्नेंट लेडी वहां जाती है, वहां पर क्या फैसिलिटी है? इमरजेंसी डॉक्टर कौन सा है? आप मुझे एक बार नाम तो बताइए उसका। वहां से कल्पना चावला रेफर किया जाता है। क्या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए रात के टाइम पे वहां जाना पॉसिबल है? वो वक्त ऐसा होता है कि लेडीज एक कदम भी ना चल पाए। आपको वो दिखाई नहीं देता? एक ही बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट है, तो पेशेंट ठीक होगा या बीमार होगा? सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो पेशेंट बीमार होंगे या ठीक होंगे? नई बिल्डिंग बनाई गई है, शायद आपने उस पर नजर नहीं डाली। प्रॉपर वहां पर बनाने से कुछ नहीं होता। बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, फैसिलिटियों की बात कर रही हूँ। बिल्डिंग तो पता नहीं किस कारण बनाई गई, वो कारण भी निकल कर आएंगे, वक्त आने दीजिए, उसका भी प्रूफ आपको दूंगी बिल्डिंग क्यों बनाई गई। लेकिन फैसिलिटियां क्या है? हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा हो, फैसिलिटियां होना ज़्यादा मायने रखती हैं। आपको ये बात की समझ होनी चाहिए और मेरे हिसाब से शायद हैं भी आप। पता नहीं मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे पूछूंगा, हैं। मेरा राइट है। क्यों नहीं? लिखना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लिख दो, 500 सवाल लिख दो। 500 नहीं लिखूंगी। मैंने आपको पहले भी बार मैं आपको एक ही बात समझा रही हूं। अगर मुझे 500 क्वेश्चन तैयार करने होते तो आज से पहले हो चुके होते। ये अभी 1 साल का वक्त क्यों लगा? पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करता हूं तो पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभा रहा है। चीता राइडर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, 112 है, हर चीज अवेलेबल है। उसके बारे में भी कुछ है आपके पास? हर चीज अवेलेबल है। प्रशासन के प्रति मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगी क्योंकि प्रशासन अपना पूर्ण रूप से काम कर रहा है। अगर उनके पास फैसिलिटियां और ज्यादा अच्छी होंगी तो वो काम और ज्यादा अच्छे से होगा। आखिरी सवाल मेरा, आप कहती हैं कि 24 घंटे जो है वो पानी दिया जाएगा, पानी की कमी कहाँ है? पानी की कमी देखिए, पानी की कमी की बात करूंगी तो आप एक बार मैं चाहूंगी कि मेरी आईडी जरूर फॉलो कीजिए। तनुजा कुरुक्षेत्रा के नाम से आईडी है, आपको उस पे प्रूफ मिल जाएगा। गुरु नानकपुरा मोहल्ला। आप अपनी आईडी प्रमोट कर रही हैं क्या? मैं आईडी क्यों प्रमोट कर रही हूँ? आपको प्रूफ दे रही हूँ। आपको मैडम पानी सुनिए 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 मैडम सुनिए, तो आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आप सुनना चाहती ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे का मतलब क्या है? 24 घंटे का मतलब क्या है? ये है जब भी कंज्यूमर को पानी चाहिए हो, पानी की रिक्वायरमेंट हो तो उनके पास हो। गुरु नानकपुरा मोहल्ले में 6 दिन कंप्लेन करने के बाद भी पानी नहीं आया। आपके घर में वाटर टैंक नहीं है क्या? वाटर टैंक है लेकिन अगर पानी वो टाइम से भरता है 5 से 10 और 10 से 5, कहाँ भरता? 5 से 10 और शाम को 5 से 10 पानी चलता है। बिल्कुल। तो अगर गंदा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन होता है लेकिन सोल्यूशन होना भी तो चाहिए। आप मुझे इतना समझा दें 24 घंटे लिखने का मतलब क्या है? 24 घंटे का मतलब जब कंज्यूमर को पानी की नीड हो तो पानी आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सोच के देखिए, आप 10 घंटे भी पानी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे तो पानी की समस्या है। आप उसे माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, आप 24 घंटे कैसे देंगे? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि वाटर टैंक मंगवाने पड़ते हैं लोगों को। अगर जरूरत पड़ती है उनको अपनी पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी, उसके बाद उन्हें पानी मिलेगा। आप टैंकर खड़े करवा देंगे? आप टैंकर खड़े कराऊंगी मैं। इस पे काम करूंगी। इस पे काम करूंगी कि 24 घंटे लोगों को पानी कैसे दिया जा सकता है और पानी देने के साथ साथ स्वच्छ पानी कैसे दिया जा सकता है। ये मेरा मोटिव है। मतलब आपका कहना यह है कि पानी की दिक्कत नहीं, पानी की दिक्कत नहीं आएगी और वो आनी भी नहीं चाहिए। तो जाते हुए मेरी जनता से क्या कहना चाहती हैं जिसने इतनी ऊंची ऊंची आवाज आपकी? जनता से देखिए, जनता को समझ मैडम जितना जोश बोलने में है, काम में भी है। काम में जब काम आप मौका दे के देखिए। मौका तो वो तो जनता देगी। ये जो जज बैठे हैं ना मैडम जी, नहीं मैं हूँ मैं तो जनता का सवाल उठाऊंगा। मैं तो जनता का सवाल उठाऊंगा। जनता का सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। आपकी मीठी बातें पढ़ के ये मीठी बातें नहीं है। आपको वोट मिल जाए, नहीं आपको वोट मिल जाए, आपको वोट मिल जाए, आप जीत जाए, उसके बाद फिर धक्के खाए जनता। वोटिंग एक जरूरी प्रोसेस है। तो आज तक जनता क्या कर रही थी? आपने ये क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं किए? एक बार क्वेश्चंस तो करते, एक बार जनता के बीच में जाइए। आप जनता के बीच में कभी नहीं गए। मेरे आपकी गलतफहमी है, आपने हमारा चैनल ही नहीं देखा। आज का आपका
स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो आपको जनता की परेशानियां ही नहीं पता। अरे तो आपने हमें देखा ही नहीं जनता के, आपने चैनल ही नहीं देखा। रहने दीजिए, कुरुक्षेत्र खबर बना ही जनता के लिए। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला, काम करने से सब कुछ होता है, बातों से कुछ नहीं होता, मुझे भी मालूम है। तो आज जनता के बीच में जाके ये समस्याओं का पूरा बायोडाटा, ये आपको डायरीज दिख रही होंगी, ये डायरीज में जनता का ही पूरा बायोडाटा है, जनता की समस्याएं ही हैं। चाहिए आप कोई भी डायरी उठाइए और देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जनता कितनी परेशान है। तो उस पे काम कौन करेगा? आज तक का नेता ने तो काम किया ही नहीं, सिर्फ नारे दिए 7 साल बेमिसाल के। 1947 आपने बोर्ड लगवा दिया उनके मैंने, क्यों नहीं लगवाऊंगी? जो चीज मुझे गलत लगेगी मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी, चाहे वो कोई भी हो। क्या आप मुझे एक बात बताइए, कुरुक्षेत्र में और कोई नेता नहीं थे, एमसी नहीं थे, सभी को समस्याओं का नहीं पता, तो क्यों नहीं कोई आगे आया? इसका मतलब तो सभी की मिली भगत है, ये जनता से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है। और इसी बात को गलत प्रूफ करने के लिए आज मैं आपके सामने भी हूँ, जनता के सामने भी हूँ और उन नेताओं के आगे भी खड़ी हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एक नोक झोंक जिसे कहेंगे तनुजा जी के साथ, और हमने जो बात तनुजा जी से की, मेरा फर्ज है जनता के सवाल उठाना। अगर मेरी गलती हो तो मैं अपनी जनता जनार्दन माने के जज से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरी जनता हैं, आपका सहयोग कुरुक्षेत्र खबर को मिला और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से, आप जनता के सहयोग से आज कुरुक्षेत्र खबर इस लायक हो चुका कि कुरुक्षेत्र खबर आपकी आवाज़ उठा के से बात कर सके। मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा फर्ज था, ये अगर खड़े हुए हैं तो मेरा फर्ज है इनसे इनके सवाल पूछना। मैंने जनता की आवाज पूछी, अब आपका ही निर्णय होगा कौन सही और कौन गलत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा कि आखिरकार मेरी जनता क्या कहती है, किस तरह आप विकास से सेटिस्फाइड हैं, क्या कमियां रह गई, ये क्या पूरी करके देंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, रविंदर सिंह के साथ अपने लाइव कवरेज देखी। मेरा पूछना फर्ज था तो नोकझोंक जो है वो होनी जायज भी थी। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, आपका दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर करिएगा। बहुमत जो है, जो आपका मत है, वो बहुत कीमती मत है, उसको सही जगह लगा के विजयी करें और अपने काम को, अपनी प्रॉब्लम्स को विकास की ओर लेकर जाएं। अब आपका फैसला है किसने विकास किया, कौन विकास करेगा, ये सिर्फ आपने सोचना है। जिसने किया उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा, जिसने नहीं किया उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा, और क्या उम्मीद रखते हैं तनुजा जी से ये भी जरूर लिखिएगा। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, आपका तहे दिल से धन्यवाद।